क्या आप जानते हैं कि हायर एजुकेशन से हर साल 3 से 5 प्रश्न यूजीसी नेट में पक्के आते हैं। अगर ये 10 सवाल सही हो जाए तो सिलेक्शन कितना पास आ जाएगा। नमस्कार मित्रों, आज हम हायर एजुकेशन के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो यूजीसी नेट जीसेट पेपर 1 में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको न केवल प्रश्न मिलेंगे बल्कि उनके पीछे की सही सोच और ट्रिक भी समझ में आएगी। प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल डिग्री प्रदान करना। बी. रोजगार आधारित शिक्षा। सी. समग्र एवं बहुविषयक विकास। डी. परीक्षा आधारित शिक्षा। उत्तर सी. समग्र एवं बहुविषयक विकास। व्याख्या, एनईपी 2020 उच्च शिक्षा को होलिस्टिक, मल्टीडिसिप्लिनरी और फ्लेक्सिबल बनाने पर बल देती है। प्रश्न, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मुख्य कार्य क्या है? ए. फीस नियंत्रण। बी. क्रेडिट का संग्रह और स्थानांतरण। सी. परीक्षा संचालन। डी. शिक्षक नियुक्ति। उत्तर बी. क्रेडिट का संग्रह और स्थानांतरण। व्याख्या, एबीसी छात्रों को विभिन्न संस्थानों से अर्जित क्रेडिट को जमा और ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। प्रश्न, एनईपी 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित एकल नियामक संस्था कौन सी है? ए. यूजीसी। बी. एआईसीटीई। सी. एनएचईआरसी। डी. एनएएसी। उत्तर सी. एनएचईआरसी। व्याख्या, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल उच्च शिक्षा का एकल नियामक होगा। प्रश्न, एनएएसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. पाठ्यक्रम निर्धारण। बी. प्रवेश परीक्षा आयोजित करना। सी. उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता मूल्यांकन। डी. शोध अनुदान देना। उत्तर सी. उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता मूल्यांकन। व्याख्या, एनएएसी नेक एचईआई के शिक्षण अधिगम, शोध और अवसंरचना की गुणवत्ता का आकलन करता है। प्रश्न, एनआईआरएफ रैंकिंग किस आधार पर की जाती है? ए. केवल परीक्षा परिणाम। बी. केवल शोध प्रकाशन। सी. बहुआयामी प्रदर्शन संकेतक। डी. केवल इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तर सी. बहुआयामी प्रदर्शन संकेतक। व्याख्या, एनआईआरएफ में टीचिंग, रिसर्च, ग्रेजुएशन, आउटकम, आउटरीच आदि शामिल होते हैं। प्रश्न, जीईआर का संबंध किससे है? ए. शिक्षकों की संख्या। बी. नामांकित छात्रों का प्रतिशत। सी. संस्थानों की संख्या। डी. परीक्षा परिणाम। उत्तर बी. नामांकित छात्रों का प्रतिशत। व्याख्या, जीईआर उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले छात्रों का प्रतिशत दर्शाता है। प्रश्न, एचईआई शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए. केवल विश्वविद्यालय। बी. केवल कॉलेज। सी. सभी उच्च शिक्षण संस्थान। डी. शोध संस्थान। उत्तर सी. सभी उच्च शिक्षण संस्थान। व्याख्या, एचईआई में विश्वविद्यालय, कॉलेज और अन्य उच्च शिक्षा संस्थान शामिल है। प्रश्न, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन का आशय है? ए. एक विषय में विशेषज्ञता। बी. कला, विज्ञान और वाणिज्य का एकीकरण। सी. केवल तकनीकी शिक्षा। डी. केवल ऑनलाइन शिक्षा। उत्तर बी. कला, विज्ञान और वाणिज्य का एकीकरण। व्याख्या, एनईपी 2020 विषयों की सीमाएं हटाकर बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देती है। प्रश्न, स्वायत्त कॉलेज का मुख्य लाभ क्या है? ए.
सरकारी नियंत्रण समाप्त होना, बी अकादमिक स्वतंत्रता, सी नेक की आवश्यकता नहीं, डी निजीकरण। उत्तर बी अकादमिक स्वतंत्रता। व्याख्या ऑटोनमस कॉलेज अपना पाठ्यक्रम, परीक्षा और मूल्यांकन स्वयं तय कर सकते हैं। प्रश्न CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए अनिवार्य विषय बढ़ाना, बी छात्रों को विषय चयन की स्वतंत्रता, सी परीक्षा समाप्त करना, डी फीस कम करना। उत्तर बी छात्रों को विषय चयन की स्वतंत्रता। व्याख्या CBCS लर्नर सेंट्रिक और फ्लेक्सिबल लर्निंग सिस्टम को बढ़ावा देता है। प्रश्न स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? ए प्रवेश परीक्षा, बी मूक आधारित ऑनलाइन शिक्षा, सी शोध प्रकाशन, डी शिक्षक प्रशिक्षण। उत्तर बी मूक आधारित ऑनलाइन शिक्षा। व्याख्या स्वयं भारत सरकार का मूक प्लेटफॉर्म है। प्रश्न ODL का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल ग्रामीण छात्रों के लिए शिक्षा, बी समय और स्थान की बाधा दूर करना, सी केवल तकनीकी शिक्षा, डी केवल परीक्षा आयोजित करना। उत्तर बी समय और स्थान की बाधा दूर करना। व्याख्या ODL लचीली और सुलभ उच्च शिक्षा प्रदान करता है। प्रश्न HEFA का कार्य क्या है? ए शिक्षक भर्ती, बी संस्थानों को वित्तीय सहायता, सी मूल्यांकन, डी पाठ्यक्रम निर्माण। उत्तर बी संस्थानों को वित्तीय सहायता। व्याख्या HEFA उच्च शिक्षा संस्थानों को अवसंरचना विकास हेतु ऋण देता है। प्रश्न NHEQF का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए फीस निर्धारण, बी योग्यता स्तरों का निर्धारण और लर्निंग आउटकम तय करना, सी परीक्षा संचालन, डी शिक्षक नियुक्ति। उत्तर बी योग्यता स्तरों का निर्धारण और लर्निंग आउटकम तय करना। व्याख्या NHEQF उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए अपेक्षित लर्निंग आउटकम्स निर्धारित करता है। प्रश्न NEP 2020 के अनुसार UG शिक्षा में मल्टीपल एंट्री एग्जिट व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? ए ड्रॉप आउट बढ़ाना, बी लचीलापन और छात्र केंद्रित शिक्षा, सी पाठ्यक्रम छोटा करना, डी केवल रोजगार प्रशिक्षण। उत्तर बी लचीलापन और छात्र केंद्रित शिक्षा। व्याख्या मल्टीपल एंट्री एग्जिट से छात्र अपनी परिस्थिति के अनुसार पढ़ाई जारी या पुनः शुरू कर सकते हैं। प्रश्न भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना सामान्यतः किसके द्वारा की जाती है? ए निजी संस्थाएं, बी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के माध्यम से, सी नेक, डी NTA। उत्तर बी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के माध्यम से। व्याख्या विश्वविद्यालय स्टेट एक्ट, सेंट्रल एक्ट या डीम्ड स्टेटस के अंतर्गत स्थापित होते हैं। प्रश्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण किसके अधीन होता है? ए राज्य सरकार, बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी केंद्र सरकार, डी नेक। उत्तर सी केंद्र सरकार। व्याख्या केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। प्रश्न कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है? ए केवल सरकारी होने पर, बी नेक स्कोर और शैक्षणिक उत्कृष्टता, सी छात्रों की संख्या, डी
फीस संरचना। उत्तर बी, नेक स्कोर और शैक्षणिक उत्कृष्टता। व्याख्या। उच्च नेक स्कोर वाले विश्वविद्यालयों को अधिक अकादमिक स्वायत्तता मिलती है। प्रश्न, आईओई का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी कॉलेजों को विश्वविद्यालय बनाना, बी, विश्व स्तरीय संस्थान विकसित करना, सी, केवल शोध फंड देना, डी, निजीकरण बढ़ाना। उत्तर बी, विश्व स्तरीय संस्थान विकसित करना। आईओई योजना का लक्ष्य भारतीय संस्थानों को ग्लोबल रैंकिंग में प्रतिस्पर्धा बनाना है। तो मित्रों, आज आपने हायर एजुकेशन के ऐसे प्रश्न देखे जो परीक्षा में सीधे या घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अगर आपने आज का सेशन ध्यान से समझ लिया तो पेपर 1 में एक मजबूत बढ़त तय है। धन्यवाद।